जब भी इंडिया के अंदर किसी का 15, 16, 17, 18 लाख इस तरीके का बजट रहता है ना, तो वो इंडिया में अगर ढूंढने जाएगा गाड़ियां, तो वो मेजोरिटी केस में Hyundai के पास चला जाएगा या फिर वो मारुति के पास चला जाएगा। बट जो आज मेरे पास जिस ब्रांड की गाड़ी खड़ी हुई है ना, वो गाड़ी कहीं ना कहीं वो बंदा लेता है जिसको गाड़ियों की नॉलेज होती है या फिर जिसको चलाने के लिए गाड़ी चाहिए रहती है। तो आज मैं आपको वही दिखाता हूँ। सेम प्राइस के अंदर स्कोडा आपको ऑफर करता है कुशाक, और कुशाक में मेरे पास जो है इसका टॉप एंड वेरिएंट है जो कि प्रेस्टीज के नाम से आता है। 1.0 लीटर का इंजन है, टर्बो चार्ज है और साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो इन तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आप चलाओगे और ओवरऑल जब इस गाड़ी की हैंडलिंग फील करोगे, तो आपको समझ में आएगा जो क्रेटा सेल्टोस आपको ऑफर कर रही है ना, ये गाड़ी उससे लाख गुना बेहतर है। तो आप चला के जरूर से देखना। बाकी गाड़ी के अंदर क्या कुछ स्कोडा ऑफर करती है वो मैं आपको जरूर से बता देता हूं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो देखने मिल जाती है। अब जैसे ये जितनी गाड़ी प्रीमियम है या जिस तरीके की ओवरऑल गाड़ी की टेक्नोलॉजी है ना, वैसी आपको चाबी के अंदर फील आएगा जब आप इसको टच करोगे। पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो दिया गया है, 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक। बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो एक बार चलो जरा चेक कर लेते हैं कि ऊपर आता है कि नहीं आता है, किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से दबा के रखो, आई थिंक कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो गाड़ी लॉक करते हैं एक बार। तो भाई फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहा है। हालांकि एक बार ज़रा ट्राई कर लेते हैं क्या ये नॉर्मल तरीके से लॉक हो गया। आई थिंक नहीं भाई, इसमें कुछ तो इशू है, ज़रा मैं फिगर आउट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो भाई इशू फिगर आउट हो चुका है। इशू ये था कि ये चाबी दूसरी थी, मतलब दिखती बिल्कुल सेम है ना, तो गड़बड़ हो गई थी। हालांकि मैं आपको जो बताया था ना, बूट अनलॉक हो जाता है। मान लो इस तरीके से दबा के रखूँगा ना, तो आप नोटिस करोगे इस तरीके से जो है ये सारा कुछ काम करता है, और जैसे ही खोलते हो तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। हालांकि देखो कितनी बार बीप वगैरह जो है आपको सुनाई आ रही होगी। बाकी दूसरी चाबी भी बिल्कुल सेम है, कोई से रिलेटेड इशू आपको ऐसा सच नहीं फील होता है। चाबी बढ़िया है। हालांकि अगर आप चाबी को प्रोटेक्ट वगैरह करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कहीं आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, मल्टीपल कवर से लगा दूंगा, तो जो भी आपको कवर पसंद आए तो आप चाबी के लिए जो है खरीद सकते हो। सिर्फ क्लिक करना है, देन आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने जिससे भी आप खरीदना चाहते हो। दूसरी चीज़ की बात करें तो अगर आप स्कोडा कुशाक लेने आओगे तो मल्टीपल वेरिएंट्स आपको दिखाई देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट कैसा है उस तरीके से ले सकते हो। क्लासिक वेरिएंट आता है, देन सिग्नेचर आता है, फिर प्रेस्टीज आता है, फिर उसमें 1.5 ऑटोमेटिक, इस तरीके से सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है। बाकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डेफिनेटली देख लेना। और अब बात करते हैं, अगर आप ये प्रेस्टीज पेट्रोल मैनुअल 1.0 के अंदर जो आता है, अगर आप 15,88,000 के अंदर खरीदते हो, जी हाँ भाई, इसका जो एक्स शोरूम है वो है 15,88,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो सामने की तरफ जो है स्कोडा का लोगो यहाँ पे दिया गया है, और ग्रिल इनकी सेम सिग्नेचर वाली जो रहती है वही आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। अच्छा खासा जो क्रोम है वो दिख जाता है। हालांकि गाड़ी की अगर आप बात करते हो ना, ज़्यादा बड़ी नहीं दिखती है, तो जिन लोगों को चलाने के हिसाब से या ओवरऑल प्रीमियम वाला फील चाहिए तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बट जो लोग उनमें से हैं कि भाई उनकी गाड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, चाहे सेफ्टी हो ना हो, फीचर हो ना हो, उन्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, देन मुझे लगता है कि स्कोडा फिर उन लोगों के लिए नहीं है। उसके अलावा टोइंग वगैरह की बात करें तो फ्रंट में जो ऑप्शन है वो दिया गया है, नीचे वाली ग्रिल मैट ब्लैक मिल जाती है, फ्रंट में जो है स्किड प्लेट वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के अंदर कैसे भी जो 360 वाला जो कैमरा रहता है या एडास वगैरह है, वो चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं मिलती हैं। बट देखना ये है आने वाले टाइम में आपको जो कुशाक है वो फेस लिफ्ट के अंदर दिखेगी। बट कितना टाइम लगेगा, अगले साल तक आ जाएगी 2026 में, तब देखेंगे। बट अभी करंट में जो है आपको इस तरीके की शेप वाली जो कुशाक है वो दिखेगी। बात करते हैं हेडलाइट वगैरह की, तो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ फॉग लैंप दिया गया है। और हेडलाइट की बात करें तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, रनिंग शॉट में देखना आपको बहुत बेहतर जो है दिखाई देगा। लाइट क्वालिटी वगैरह सुपर एक नंबर आपको देखने मिलते हैं, कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी। DRLs वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको जो है दिए गए हैं। और ये स्पेशली ब्लैक कलर आपको कैसा लग रहा है बताना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। पर्सनली बताऊँ ना, ये ब्लैक कलर के अंदर बहुत ही प्यारी लग रही है, और बैकग्राउंड में भी कुशाक ही आपको जो है दिख रही होगी। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो स्कोडा का लोगो है वो दिया गया है। ये फेंडर पर ड्राइवर एंड को ड्राइवर ना दोनों तरफ आपको मिल जाता है, कोई से रिलेटेड इशू ऐसा जो है नहीं होने वाला है। बाकी गाड़ी के व्हील आर्चेस वगैरह की बात करें, अच्छे खासे व्हील आर्चेस है, बॉडी क्लैडिंग वगैरह देख लो। बट मेन आ जाते हैं व्हील्स की तरफ। एक बार आप देखो भाई, इस तरीके के सिल्वर कलर के जो अलॉयज है ना वो दे रखे हैं। हालांकि कई लोगों को
ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे तो ज़्यादा बुरे भी नहीं लगेंगे। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, आपको बढ़िया जो है लगने वाले हैं। सेंटर में स्कोडा का लोगो दिया गया है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS CBD ESC जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट 5 स्टार सेफ्टी भी आपको एज एन स्टैंडर्ड जो है गाड़ी के साथ में ऑफर करी जाती है। तो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है स्कोडा नहीं करता है और वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी टायर की बात करें तो 205/55 R17 ये साइज़ आपको यहाँ पे देखने मिलता है। बाकी सीएट के जो सिक्योर ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ का, कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है इसके अंदर। और उसके अलावा आ जाए मिरर्स वगैरह की तरफ, अभी फ़िलहाल ये जो है फोल्ड हो रखे हैं, बट जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा इस तरीके से तो आई थिंक ये चाबी मुझे लगता है कि रीच के अंदर नहीं है, बट हाँ आई थिंक मुझे दोबारा से अनलॉक करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखोगे तो इसके मिरर्स भी जो है अनफोल्ड हो जाते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों ऑफर जो है कर देते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जो कि LEDs के अंदर आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसी के साथ अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो पूरा क्रोम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लोअर गार्निश के अंदर, और ब्लैक के साथ में ये थोड़ा सा जो क्रोम है ना, कहने का मतलब सटल क्रोम जो है बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट एक चीज़ और बढ़िया लगेगी अगर आप इसके बीपलर की बात करोगे तो ये जो है ना पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। ये प्लांट से ऐसा लग के आता है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए ना, तो उसके लिए प्रोटेक्शन एक तरीके का लगा के दिया जाता है। बट जब आप गाड़ी ले लोगे तो आप इसे रिमूव कर सकते हो और गाड़ी बढ़िया जो है लगेगी। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर रूफ रेल्स मिल जाते हैं और सॉलिड जो है फील होते हैं। हालांकि ये फंक्शनल हैं कि नहीं है ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जितना मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ उनको टच वगैरह करके, मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शनल है। इनके ऊपर आप कैंपिंग वगैरह का सारा सेटअप रहता है, या आप कुछ कैरियज वगैरह लगाना चाहते हो वो मुझे लगता है कि लगा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो है छोटी वाली जो सनरूफ है वो भी यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल कॉम्बो पैकेज की तरह अगर आप देखोगे तो आपको पसंद आएगा। इनफैक्ट डोर हैंडल्स में भी सेंटर की तरफ जो क्रोम है ना वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं भाई ग्राउंड क्लियरेंस की। तो 188 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है सफिशिएंट है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा दिक्कत आएगी। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं आपको ऑफर करेगी, क्योंकि ना ही कोई ऑल व्हील ड्राइव वगैरह है, सिंपली फ्रंट व्हील ड्राइव वाला सेटअप है। बट हाँ, चलाने में मज़ा आपको आएगा इस गाड़ी को। अगर आप चलाने के हिसाब से देख रहे हो तो ये गाड़ी आपको मज़ा देगी। जो गाड़ियाँ आपको 30-40 लाख में नॉर्मल कंपनी की गाड़ियाँ मज़ा नहीं दे रही हैं, वो ये गाड़ी आपको लगभग 15,88,000 एक शोरूम पे मज़ा देगी। ये मैं पर्सनली अपना फीडबैक जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा रियर में आ जाएं तो रियर से जो है गाड़ी कुछ इस तरीके की कंप्लीट देखने को मिलती है, जहाँ पे रियर ग्लास पे डीफॉगर है, वाइपर आपको दिया जाता है, और साथ में जो एंटीना वगैरह है वो पियानो ब्लैक के अंदर है, या फिर आप बॉडी कलर जो है इसको बोल सकते हो। हालांकि एक चीज़ बहुत बढ़िया है, अगर आप इसका ओवरऑल अलाइनमेंट वगैरह देखोगे, चाहे फिर वो हेडलाइट का हो, किसी भी चीज़ का हो, टेल लाइट वगैरह का हो, बोनट वगैरह का हो, एकदम एक्यूरेट आपको जो है लगता है। चाहे फिर वो पैनल गैप्स वगैरह हो, या फिर ये मैं इस सेक्शन की जो बात कर रहा हूँ वो चीज़ देखने में समझ में आता है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ना परफेक्शन के साथ में जो है की गई है। वहीं पर सेम टाइम पे LED जो स्टॉप लैंप है वो दी गई है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्कोडा की जो बैजिंग है वो यहाँ पे सेंटर की तरफ देखने मिल जाती है, चाहे फिर वो आप लोगो फॉर्मेट की तरफ बोल लो, क्योंकि स्कोडा अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ करता है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे मेंशन करा गया, ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो बूट क्रोम, ये ऐसा ही आपको मिलता है, कहने को मतलब प्लांट से एज इट इज़ आता है। हालांकि एक्सेसरीज वगैरह में मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, बट मैं नहीं बोलूँगा कि अगर आप एक जर्मन DNA वाली गाड़ी ले रहे हो, हालांकि प्रॉपर जर्मन नहीं है, बट जो भी है परफेक्ट है सारा कुछ। ये आपको वीडियो के अंदर समझ में भी आ रहा होगा। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह 3 टोटल सेंसर है, 4 मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से 3 आप कर सकते हो, 1, 2 और 3 इस तरीके से सेंसर आपको मिल जाते हैं। रियर में टोइंग वगैरह का ऑप्शन है, डिफ्यूज़र प्लेट आपको मिल जाती है, और वहीं सेम टाइम पे एग्जॉस्ट वगैरह की बात करें, सिंगल एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे दिया गया है। हालांकि एक 1.5 टर्बो पेट्रोल वाला इंजन आपको और मिलता है, जहाँ पे और ज़्यादा पावर मिल जाती है, बट ये जो है 1.0 है, सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है। वहाँ पे ट्विन एग्जॉस्ट का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। तो ये सब कुछ पीछे से था। और एक चीज़ और, टेल लाइट्स वगैरह की बात करें, इंडिकेटर रिवर्स लाइट जो है वो हेलोजन के अंदर है, बाकी जो मेन सेक्शन है वो LEDs के अंदर आपको जो है दिया गया है। और आप खोलते हैं बूट, बटन दबाओ इस तरीके से, और यहाँ पे मिलता है आपको 385 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जो कि अगर आप ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस इस टाइप की गाड़ी से कंपेयर कर रहे हो तो ज़्यादा है। बट जहाँ पे क्रेटा सेल्टोस की बात आ जाएगी, वहाँ पे 433 लीटर का मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम जो है मिलता है। इसके बारे में आपका क्या मानना है बताना कमेंट
बूट सेक्शन के अंदर, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा 20-25 लीटर का बूट स्पेस आपको बॉदर जो है करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का ओवरऑल लेआउट वगैरह है वो आपको पसंद आएगा जब आप इस गाड़ी को अपने पास खड़े होकर जो है देखोगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको बूट लाइट देखने को मिल जाती है, अभी फिलहाल बंद हो गई है, बट आपने इनिशियल टाइम में देखी हो तो जल रही थी। उसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह प्रॉपर टूल किट मिल जाती है। इस तरीके की टूल किट आप मुझे बताओ आपने किसी और ब्रांड के अंदर देखी है? तो जो जर्मन वाला डीएनए रहता है ना, वो आपको गाड़ी में हर जगह दिखाई देगा कि हाँ भाई क्वालिटी जो है ना टॉप नॉच है हर एक चीज़ की। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह, हुक वगैरह थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिया गया है। एक हुक आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसपे 3 kg तक का जो वेट है वो आप इजीली जो है डाल पाते हो। हालांकि अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह देखना है, ये देखो भाई एमआरएफ का इको ट्रेड जो टायर है वो यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जिसके अंदर जो साइज है वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको दिख जाए तो ये देखो 205/55R16 ये टायर साइज मिलता है। और जबकि जो बाकी के 4 टायर हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकंड, यहाँ पे देखो 205/55R17 सिर्फ एक रिम का साइज छोटा मिलता है, अदरवाइज जो डाया वगैरह है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है दिया गया है। इनफैक्ट एक चीज़ और अगर आपने नहीं देखी थी तो ये देखो VW ग्रुप की बैजिंग के साथ में आपको जो सबवूफर है ना वो भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो जो साउंड क्वालिटी है वो बढ़िया आपको लगती है। हालांकि ऐसे कोई भी ब्रांड वगैरह की तरफ से नहीं आता, ये इनका इन हाउस वाला जो है सारा सेटअप रहता है। उसके अलावा यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो वो भी इजीली कर सकते हो। 60/40 स्प्लिट फंक्शन, और यहाँ से देखूँ तो नहीं दिखाई देगा, चलो अंदर जब चलेंगे मैं बता दूंगा। एक बार इसका ग्रैब हैंडल का स्टाइल देखो, अगर आप किसी भी जर्मन गाड़ी को उठा के देखोगे ना थोड़ा सा यूनिक ही आपको जो मिलता है। एक चीज़ और, रिवर्स कैमरा है वो भी आप देखो भाई इस जगह पे जो है प्लेस करा गया है। इसकी क्वालिटी जब अंदर चलेंगे आपको दिखा दूंगा, बट अभी अगर आपको फीडबैक जानना है तो आपको पसंद नहीं आएगा, बता रहा हूँ क्यों, जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको फ्यूल टैंक में फ्यूल भरवाना है तो सिंपली क्या करना है, दबाना है, खुल जाएगा। और ये गाड़ी E5, E10, E20 तीनों को सपोर्ट कर लेती है। और यहाँ पर मिनिमम ऑक्टेन की जो रेटिंग है वो भी बता रखी है, कितने ऑक्टेन का फ्यूल जो है आपको गाड़ी के अंदर डालना है अगर आपको परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए तो। उसके अलावा फ्यूल की बात करोगे तो यहाँ पे पेट्रोल ही आता है, और 45 लीटर का बाय द वे जो टैंक है वो यहाँ पे दिया गया है। रुक का सेंसर आप यहाँ पे भी देख लो, सेम जो स्कोडा की बैजिंग है वो यहाँ पे जो है दी जाती है। और अब देख लेते हैं भाई इंजन। मैं आपको बताता हूँ कि इंजन पावर वगैरह क्या निकालता है। जो परफॉर्मेंस वाली बात थी ना वो आपको यहाँ से जो है समझ में आने वाली है। देखो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, दबाव इजीली उठ जाता है। और ये देखो यहाँ पे आपको जो है 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI जो पेट्रोल इंजन है ना वो देखने को मिल जाता है। मैंने आपको बताया ना 1.5 सेम इंजन आपको जो है ना 4 सिलेंडर के साथ में मिलेगा, जहाँ पे लगभग अच्छी खासी पावर है। इसकी भी बात करोगे कम नहीं रखती है, 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम ये पर्टिकुलर इंजन निकाल देता है। और वहीं सेम टाइम पे बात करोगे तो एवरेज भी अच्छा दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप स्लो चलाओगे तो एवरेज नहीं देगा। बता देता हूँ कंपनी क्या जो है यहाँ पे क्लेम कर रही है, 19.5 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो कंपनी बोल रही है। और टैंक मैंने आपको बताई दिया 45 लीटर कैपेसिटी का जो टैंक है वो यहाँ पे जो है मिल जाता है। और अगर आपको वॉशर वगैरह डालना है वो आप इजीली यहाँ पे डाल पाते हो। बाकी एक बार सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो, एक बार माउंटिंग वगैरह पे देख लो, कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन यहाँ पे है। बाकी नीट एंड क्लीन सारा कुछ मिलता है, बट हाँ ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन वगैरह है वो यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है। इसको करते हैं बंद, देखो इजीली जो है लॉक हो जाता है। और बोनट वगैरह बढ़िया जो है दिखता है। कट एंड क्रीजेस वगैरह की बात करोगे बहुत ही प्यारा जो है आपको लगेगा। अगर आप शोरूम में भी आके देखना चाहते हो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आ सकते हो, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। और अब देखो भाई गाड़ी का इंटीरियर, भाई आपको डेफिनेटली पसंद आएगा इसका इंटीरियर, चाहे फिर वो सीट्स हो चाहे फिर वो ये डोर ट्रिम वगैरह हो, सब कुछ परफेक्ट और फिट एंड फिनिश लेवल जो है गाड़ी के 100% आपको पसंद आएंगे। ये मैं अपने पर्सनल इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ में ये वाली बात बोल पा रहा हूँ कि भैया टॉप लेवल की जो क्वालिटी है वो आपके यहाँ पे दी जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और कोई मैन्युफैक्चरर आपको ये वाली चीज़ जो है नहीं ऑफर करेगा। जब बात सीट्स पे आई रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 6 वे पावर एडजस्टेबल जो सीट है वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए दे रखी है। पर चेक कर लेते हैं, 1 2 यानी कि रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर पाते हो, आगे पीछे 4 चीज़ें, ऊपर नीचे, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह है नहीं भाई। 6 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों जो है आपको पावर एडजस्टेबल जो सीट है वो मिल जाती है। मैनुअल वेरिएंट है तो सिर्फ 3 जो पेडल्स हैं वो दिए गए, डेड पेडल वगैरह देख लो, आपको फील गाड़ी के साथ में जो है आने वाला है। जो VW ग्रुप के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आती है ना वैसा ही कुछ आपको सेटअप जो है यहाँ पे दिखाई देगा। और एक और चीज़, गाड़ी के अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था 5 स्टार सेफ्टी मिलती है, तो 6 एयरबैग, ABS EBD ESC 3 सीट बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो एज एन स्टैंडर्ड आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। वहीं सेम टाइम पे जहाँ पे जो ये इसका प्लेट है वो आपको कोशाक की बैजिंग के साथ में जो है दिखने वाली है। और अब कर लेते हैं डोर को क्लोज। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ आपको कैसी जो है यहाँ पे फील हुई है। और जैसे मैंने डोर बंद करा ना तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटर में जो अपनी LED लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं, तो अपनी बूट वाली लाइट भी ऑन यहाँ पे जो है हो गई होगी। बट यहाँ पे प्रेस करते हैं बटन को, जो बटन है वो यहाँ पे दिया गया, इस तरीके से करो, आई थिंक ये बंद ही हो गया।
दोबारा दबाते हैं, ये देखो भाई इस तरीके से कंप्लीट ऑन हो गया है। बट इंफोटेनमेंट नहीं चलेगा, वो रीज़न ये है कि जब तक गाड़ी की पीडीआई और ओवरऑल गाड़ी जो है अनलॉक नहीं हो जाती है, तब तक जो मोस्टली जितनी भी जर्मन्स गाड़ियाँ या स्कोडा या VW की बात करते हो, तो इनके जो इंफोटेनमेंट है ना वो काम नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कमी है इनके अंदर, बट जब तक पीडीआई वगैरह प्रॉपर नहीं हो जा रही है तो तब तक ये जो है थोड़ा सा लॉक्ड जो है रहते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा ऑन वगैरह करके कैसा कुछ जो है दिखता है मामला। उसके अलावा स्विच करते हैं, देखो यहाँ पे जो है चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसको रिमूव करें तो यहाँ पे ऑटो डाउन और ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप वाला जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स हैं, ऑटो फोल्ड करना है वो भी आप कर सकते हो। 1 लीटर की बोतल है, आराम से आ जाएगी और साइड में भी स्पेस यहाँ पे जो है बच जाता है। स्पीकर यहाँ पे दिया गया है, टोटल 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर और एक सबवूफर मैंने जो रियर में दिखाया था। इस तरीके का ओवरऑल जो सारा सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो है मिलता है। सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं ताकि मैं आपको कुछ चीजें और बेहतर तरीके से यहाँ पे दिखा पाऊँ। देखो जैसे कि जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स है ना वो आपको इस तरीके के सिर्फ जर्मन कार्स के अंदर मिलते हैं, चाहे फिर वो VW हो चाहे फिर वो स्कोडा हो, इन सब के अंदर इस तरीके का सेटअप दिया जाता है। ऑटो हेडलैम्प बाय द वे मिल जाती है और साथ में जो हेडलाइट लेवलर है वो भी आपको यहाँ पे जो दिया गया है। एसी वेंट्स के सराउंडिंग में जो क्रोम है वो मिल जाता है, क्रोम फिशमेंट ओवर हैंडल, और ये जो इमोबिलाइजर वाली जो एंटी थेफ्ट वाली लाइट है वो आपको यहाँ पे जो मिलती है। उसके अलावा स्कोडा साउंड की जो बेसिंग है वो आपको पिलर पे जो दी गई है। अगर आपको नहीं दिखे, चलो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब आपको आई थिंक यहाँ पे जो प्रॉपर थोड़ा सा फोकस में नहीं आ पा रहा है क्योंकि बहुत छोटी बेसिंग जो यहाँ पे दे रखी है, बट हाँ जो ट्यूटर्स वगैरह वो यहाँ पे जो है मिलते हैं। उसके अलावा ऊपर की तरफ बात करें, ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, एयरबैग की बेसिंग मैंने आपको बता दी थी, बट ये चीज आप याद रखो कि ये जो है एडजस्टेबल आपको नहीं मिलते हैं। वहीं सेम टाइम पे बात करें इस स्टीयरिंग व्हील की तो ये भाई बहुत ही प्यारा दिखता है, स्कोडा का लोगो दिया गया है और होल्ड वगैरह करने में आपको स्पोर्टियर वाली जो फील है ना वो गाड़ी कहीं ना कहीं कराने वाली है। हालांकि सीट को मैं थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीजें और यहाँ पे बेहतर तरीके से दिखा पाऊँ। तो इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि मैनुअल रहती है तो 1 मिनट में जो है सारा काम हो जाता है, बट चलो खैर कोई नहीं। हाँ तो जी स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, तो दोनों ऑप्शन आपको जो परफेक्ट तरीके से काम करते हुए यहाँ पे दिख जाएंगे और ये स्मूथनेस इन सब के अंदर आपको मिलती है। इंडिकेटर्स और क्रूज कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मिलते हैं और वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे जो है दिए गए हैं और ये लोगो आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। यहाँ पे बात करें तो भैया यहाँ पे जो है 10 इंचेस की स्क्रीन दे रखी है TFT के अंदर और यहाँ पे जो ये वाले सेक्शन है वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है। अगर आपको थोड़ा सा देखना है मैं आपको जूम कर देता हूँ, अब आपको बेहतर तरीके से जो है दिख जाएगा। कूलेंट टेम्परेचर क्या है वो यहाँ पे दिख जाता है, फ्यूल कितना है वो यहाँ पे दिख जाता है और ऊपर की तरफ टैकोमीटर। हालांकि आप इसे कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ESP अभी फिलहाल ऑन है, ऑफ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। गाड़ी टोटल रेंज वगैरह क्या दे रही है वो देख सकते हो। आउटसाइड का टेम्परेचर, यहाँ पे ट्रिप वगैरह किस तरीके से कंट्रोल वगैरह करी थी, एवरेज क्या दिया था, सब कुछ बखूबी जो है यहाँ पे दिखा देता है। हालांकि टॉगल करने की जब बात आ जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्राइविंग टाइम, एवरेज स्पीड अगर आपको देखनी है, ऑडियो से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स देखने हैं तो वो आप देख रहे हो। अभी फिलहाल कोई भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। बैक कर देते हैं फिलहाल इस चीज को और अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इस तरीके से तो यहाँ पे देखो टेलीफोन क्लोज वगैरह करने का ऑप्शन, सेटिंग्स वगैरह, नो डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो ये आप कर दो इस तरीके से। सिर्फ आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो है ये सारी चीजें दिखाएगा। हालांकि इसमें ना एक चीज और मिलती है, स्टीयरिंग डायरेक्शन। ये रहा देखो इस तरीके से स्टीयरिंग का जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे जो दिखता रहता है परफेक्ट तरीके से। हालांकि मैंने आपको वर्टस और जो टाइगून वगैरह है वो कई बार दिखाई है, उनके अंदर भी सेम चीज आपको मिलती है। व्यू वगैरह की जब बात आती है तो जरा चेक कर लेते हैं। देखो हाँ भाई इस तरीके से अगर आपको व्यू चाहिए, अगर आपको ज्यादा पसंद है थोड़ा सा स्पोर्टियर वाला कैरेक्टर तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको टैकोमीटर के अंदर ये वाली चीज चाहिए वो आप कर सकते हो और नॉर्मल जो है इस तरीके का सारा मामला जो है दिखता है। अब कर लेते हैं इस चीज को नॉर्मल और यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ बटन्स आपको दिए गए जैसे वेंटिलेट सीट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, लॉक अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक एयर केयर वाला जो AC है वो आपको ऑफर करा जाता है। एयर केयर से मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो AQI है वो उसको जो है मेंटेन करके रखता है अपने अकॉर्डिंग के भाई कम से कम प्रॉपर जो साफ हवा है वो आपको कैबिन के अंदर जो है मिल पाए। उसके अलावा 2 C टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो दे रखे हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ जो वायरलेस चार्जर है वो दिया गया है और यहाँ पे मिल जाता है आपको ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो 2 ऑप्शन आपके पास, एक तो आपको 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलेगा जो कि DSG के नाम से आता है, देन आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा जो सेम इस 1.0 के साथ में जो है आएगा, तो वो चीज। उसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ 2 कप होल्डर्स हैं, चाबी रखना चाहते हो इस तरीके से आ जाएगी और बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हैंड ब्रेक वगैरह दिया जाता है। अंदर की तरफ स्पेस देख लो और ये जो आर्म रेस्ट है ना वो भाई इजीली जो है इस तरीके से स्लाइड वगैरह हो जाती है। ये बढ़िया है कि सॉफ्ट टच वगैरह दिया गया है
और अगर आप कुछ और चीज़ों की बात करोगे, जैसे कि अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह चाहिए तो आप सनरूफ इस तरीके का जो ब्लाइंड है सनरूफ का वो हटा सकते हो, और आपको धूप वगैरह या फिर अगर आपको रोशनी चाहिए डेफिनेटली केबिन के अंदर जो है मिल जाएगी। उसके अलावा सनरूफ का एक्सेस करने का बटन यहाँ पे दिया गया है, और जो लाइट वगैरह है वो एलईडी इसके अंदर इंडिविजुअल इस तरीके से आप ऑपरेट वगैरह इसको जो है कर सकते हो। यहाँ पे बात करें टिकट होल्डर का ऑप्शन है, बाकी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलती है। इधर की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वैनिटी मिरर जो है वो आपको दिया गया है। एक चीज और देख रहे हो भाई, पियानो ब्लैक के अंदर स्कोडा की जो बैजिंग है वो क्या ही लग रही है, आपको पसंद आएगी। आपको वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल जो डैशबोर्ड का थीम वगैरह है वो बढ़िया लगता है। हालांकि ये देखो कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन करा गया है कि अगर आपको मूर्ति वगैरह लगानी भगवान जी की तो डेफिनेटली वो काम आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे बात आ गई तो यहाँ पे मिलता है आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। हल्का सा मैं आपको क्लोजअप में लेके आता हूँ, अब आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिखाई देगा। बट अगर आपको इसको देखना है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, जरा मैं स्टार्ट करके इसको ट्राई करता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिखा पाऊँ, अगर ये पॉसिबल हो जाए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा ये स्टार्ट होगी। हाँ भाई स्टार्ट हो गई, जरा इसको ट्राई करते हैं क्या ये ऑन होता है। आई थिंक हाँ भाई देखो ऑन हो गया ना। इसमें थोड़ा सा बैटरी का इशू था, तो इस तरीके से जो है ये ऑन होता है। मैंने जो एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वाली बात बताई वो भी मिल जाती है। अभी ऑन होने देते हैं, नया यूआई वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। ये देखो इस तरीके से स्वाइप करोगे ये इजीली जो है इस तरीके से खुल जाएगा। और देखो नया यूआई, इसके अंदर थोड़ा सा थीम वगैरह चेंज हो गई है। स्लाइड करते हो तो यहाँ पे जो व्हीकल स्टेटस वगैरह है वो सारा कुछ मिल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह है। यहाँ पे स्कोडा प्ले ऐप है जिसके थ्रू आप मल्टीपल चीजें जो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ऐसा नहीं है कुछ भी चीज डाउनलोड कर पाओगे, बट हाँ जो आपको जरूरत वाली चीजें वो सारा कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है मिल जाता है। और अब जरा रिवर्स कैमरा देख लेते हैं, इसको डाउन करके इस तरीके से लगाओ और ये देखो भाई इस तरीके की जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। कैमरा क्वालिटी में मैं बोलूंगा स्कोडा ने बढ़िया काम नहीं कर रखा है, इसमें इन लोगों को इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली जरूरत जो है हो जाती है। कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखना है तो वो स्क्रीन पे आता है। जैसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे बताने लगेगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल जो है यहाँ पे ऑफ जो है ऊपर की तरफ हो चुका है। दोबारा ऑन करना है सिंपली इस तरीके से कर दो, ऑन कर पाओगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड एज सच नहीं आएगी। रिलायबिलिटी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, कोई इससे रिलेटेड इशू एज सच नहीं है। बाकी इसको कर देते हैं बंद, और कुछ ऐसा इसके अंदर बात करने लायक नहीं भाई। फ्रंट से यही सब कुछ मिलता है। और अब दिखा देता हूँ रियर में कि रियर में क्या कुछ आता है। आ जाओ भाई, देखो एक बार सीट का ओवरऑल सेटअप आप देखो भाई, क्या ही सीट लग रही है ना, एकदम स्पोर्ट्स वाली फील और प्रीमियम। जैसे बैठते हो ना तो वो बैठने के अंदर भी फील ऐसा ही आता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दिखने में इतनी प्रीमियम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्विच करके दिखाऊं तो आपको अब बेटर दिखाई देगा कि एक बार हेडरूम वगैरह पर नजर डालो। मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, तो मुझे जो हेडरूम है लगभग इतना मिल रहा है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी मुझसे ज्यादा भी है तो भी आपको कोई ऐसा चीज इशू नहीं आएगा। हालांकि ये सीट रिक्लाइन वगैरह नहीं होती है, तो वो एक्सपेक्ट मत करना। सिर्फ इतना सा वेरिएशन आपको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है, जो कि बाकी कारें जो है आपको ऑफर कर देती हैं। कंफर्ट चाहिए तो यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अब दिखाता हूँ नी रूम वगैरह। अगर आपको नी रूम देखना है तो मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करता हूँ हल्का सा। ये देखो भाई अच्छा खासा जो नी रूम है। गाड़ी की लंबाई की बात करें तो 4.2 मीटर के आसपास है, उस हिसाब का जो नी रूम है आपको बढ़िया मिलेगा। लगभग 6 फीट के आसपास भी है तो भी कंफर्टेबल आ जाओगे। बट हाँ 6 फीट के 2 बंदे कंफर्टेबल नहीं आएंगे, वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी सीट के पीछे पॉकेट्स, मोबाइल होल्डर ये सारा कुछ मिल जाता है। बट अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं दिखाई देगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे ये पॉलिथीन वगैरह चढ़ा के देते हैं। ट्राई करता हूँ अगर आपको दिख जाए तो। ये देखो भाई मोबाइल होल्डर भी है और पॉकेट वगैरह भी आपको जो है दिया गया है। बाकी इसको नॉर्मल इस तरीके से जो है कवर कर देते हैं। तो देखो ब्रांड जिस तरीके का है उस तरीके की क्वालिटी आपको यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी लेदर रैप है, फ्रंट में भी मैंने आपको दिखाई दिया था। स्पीकर जो है आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। बोतल होल्डर अच्छे खासे स्पेस का है, कोई भी ऐसा चीज से रिलेटेड इशू नहीं आना चाहिए। बाकी साइड में स्पेस वगैरह भी है, क्रूम में डोर हैंडल आपको मिल जाता है। हालांकि एक चीज मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई थी, वो ये है कि रियर में जो ट्यूटर है वो आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे बात करें तो रियर में जो एसी वेंट्स हैं वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाते हैं। 2 सी जो सी टाइप पोर्ट हैं 25 वॉट के, वो यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। तो सब कुछ परफेक्ट ही लगता है। हालांकि अगर आप बीच में बंदा बैठाने की सोच रहे हो तो वो आपको परफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सीट में एक बार डेप्थ देखो भाई, अच्छी खासी जो सीट के अंदर डेप्थ है ना वो मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठने वाला बंदा अनकंफर्टेबल रहेगा। हालांकि इन लोगों ने ये हेडरेस्ट वगैरह दे दिया है, इसकी वजह से जो फ्रंट IRVM का व्यू है वो भी ब्लॉक कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 5 बंदे बैठाने के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे 5 बंदे फिट नहीं आएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत देर के लिए काम चल जाएगा।
ऊपर की तरफ बात करें तो अच्छी खासी ब्राइट जो एलईडी लाइट्स आप देख रहे हो, अच्छी खासी ब्राइट आपको जो है यहाँ पे मिलती हैं। तो स्कोडा ने कुछ कुछ चीज़ों में तो बढ़िया जो है काम कर रखा है, इसमें कोई दौराए जो है नहीं है। उसके अलावा सेफ्टी के अंदर आइसोविक चैल्सी टैंकर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटक वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। इनफैक्ट सेम सेटअप आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाता है। तो ये सारा मामला आपको जो है इस पर्टिकुलर प्रेस्टीज मैनुअल के अंदर देखने को मिलता है। और 15,88,000 यानी कि 15.88 लाख एक्स शोरूम पर यह पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो लगभग 70-80 हज़ार और प्लस कर लेना, और बाकी अगर आप चाहो तो डीलरशिप पे विजिट भी जो है कर सकते हो। तो भाई ये थी आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो इस स्कोडा कुशाक के प्रेस्टीज 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। क्या प्राइस था, फीचर कौन कौन से थे, और कैसी ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो सारा कुछ आपको जो देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको गाड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।